राधे राधे दोस्तों, सबसे पहले स्वागत है आपकी खुद की यूट्यूब चैनल रियल फैक्ट में, आपकी दोस्त होस्ट स्वप्ना दास के साथ। यहाँ पे मैं लाई हूँ फैक्ट, कहानी, ईश्वर से जुड़ी हुई चमत्कार और कुछ हॉरर स्टोरी, यानी कि अनहोनी कहानी। चलिए, और सबसे पहले कहानी शुरू करने से पहले आप लोग जो नए हो वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। आज जो मैं कहानी आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो सुनीता देवी ने भेजी है राजस्थान से। उनका कहानी आपसे शेयर करने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया और वो कहानी मैं खुद सुन के हैरान हो गई हूँ कि एक शाप की वजह से कितना बड़ा नुकसान हो जाता है, क्या क्या खोना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं उनका कहानी। सुनीता देवी फ़िलहाल तो उनकी सास के साथ और उनके बेटे के साथ राजस्थान में ही रहते हैं। ये कहानी का जो शुरुआत हुआ था, जिस गांव से, जिस जगह से उन्होंने सीक्रेट रखने के लिए बोला, तो हमारी जिम्मेदारी होता है वो सीक्रेट रखने के लिए। और आप लोग भी कोई कहानी भेजते हो, अगर आपका नाम, पता और जगह का सीक्रेट रखना चाहते हो तो हम एकदम से सीक्रेट रखेंगे। कहानी की शुरुआत में मुझे बताना पड़ेगा कि सुनीता देवी के जो पति थे उन लोग 6 भाई बहन थे। मतलब सुनीता देवी के पति छोटे थे और उनके जो 5 बहन थे वो लोग बड़े थे। सुनीता देवी ने बताया कि जब उनके पति और उनके जो ननद लोग जब छोटे छोटे थे तभी उनके परिवार, मतलब सास ससुर के परिवार बहुत बड़े जमींदार थे, बड़ा सा हवेली था और जो गांव में बहुत नाम चीन था, उनका बहुत एक मान सम्मान था। तो उनकी सास ने बताया कि उनके जो बच्चे थे, मतलब जो ननद और उनके हस्बैंड थे, सब 1-2 साल के छोटे बड़े ऐसे थे। पहले का ज़माने में कैसा था कि सबकी कम उम्र में शादी देते थे, खास करके लड़कियों का। तो फिर भी गांव का माहौल था, पर सुनीता देवी के घर का ऐसे माहौल था। उनका सास ने बताया कि उनके सब बच्चे, मतलब जितने 5 लड़कियों थे और जो लड़का था, सब पढ़ाई में अच्छे थे और सब पढ़ाई कर रहे थे और कोई शादी नहीं करना चाह, बेटी लोग तो बिल्कुल शादी नहीं करना चाह रहे थे कि नहीं शादी नहीं करना है। बट गांव वाले सब बोलते थे कि नहीं, आपकी बच्ची बड़ी हो गई और बच्चे बड़े हो गए, अभी शादी दे दो। क्योंकि पहले का ज़माने में 17-18 बोला तो शादी हो गया। पहले तो और जल्दी होते थे, 12-13 में शादी होते थे। और उनसे थोड़ा सा बड़ी हो गई थी सुनीता देवी की बड़ी बेटी, तो सबकी नज़र में आती थी कि नहीं इतनी बड़ी हो गई और अभी शादी नहीं हुआ। तो सब बातें सुनाते थे, पर बच्चियाँ बहुत बड़ी, मतलब पढ़ाई में इतना अच्छे थे सब और मन लगा के पढ़ते थे। कुछ करने के लिए ठानते थे कि नहीं हम कुछ करेंगे, शहर जाएंगे, कुछ करेंगे, नौकरी करेंगे और बहुत कुछ करेंगे, मतलब ऐसे बेटियों का थिंकिंग था। तो सुनीता देवी ने बताया कि बच्ची लोग सब खुश रहते थे, एक दूसरे से कभी झगड़ते नहीं थे, कुछ नहीं थे। और क्या हो गया कि सुनीता देवी की जो बड़ी बेटी है उनका 25वां सालगिरह था। सुनीता देवी के सास का नाम उर्मिला देवी और उर्मिला देवी की जो बड़ी बेटी है वो उमा देवी। उर्मिला देवी ने बताया कि उनकी बड़ी बेटी उमा को उन्होंने बताया कि कल तुम्हारे जन्मदिन है 25वां, तो तुम एक काम करो, घर में ही रह जाओ, हम अच्छे अच्छे खाना बनाएंगे और सेलिब्रेशन करेंगे। तो उमा ने बताया नहीं माँ, हमको कॉलेज जाना है, क्योंकि पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, तो मुझे कॉलेज जाना है और बाहर जाना पड़ता था। गांव में तो कोई साधन नहीं था उस टाइम, और मैं कॉलेज से आने के बाद हम सेलिब्रेशन करेंगे सब मिलके। और गांव वाले को भी बुलाए खाना खाने के लिए, बहुत बड़ा भोज रखे थे। तो ठीक है, फिर भी मन नहीं था माँ का, फिर भी बेटी का मन रखने के लिए बोले चलो आप चले जाओ कॉलेज और आने के बाद हम सेलिब्रेशन करें। जन्मदिन के दिन उमा देवी उठ गई और पूजा वगैरह किया, माँ ने तिलक किया। करने के बाद उमा देवी चली गई कॉलेज और माँ यहाँ पे तैयारी करने लगे और गांव वाले सब तैयारी करने लगे कि भोजन का, सबका और सेलिब्रेशन करना है जन्मदिन का। तो ऐसे करते करते बहुत टाइम हो गया, देर हो गया, पर बेटी आई नहीं। माँ सोचती रही क्यों नहीं आई, और तब का ज़माने में कहाँ फ़ोन था, कहाँ कुछ था कि खबर ले ले। तो सब ढूंढने लगे, कहाँ गए, मिले ही नहीं, बिल्कुल मिले नहीं, बहुत ढूंढते रहे। ऐसे करते करते उस दिन बीत गए, 2 दिन बीत गए, मिले नहीं। फिर तीसरा दिन में उमा देवी का बॉडी एक जगह पे से मिला कि बहुत अजीब तरीके से उनका मौत हो गया था। कुछ पता नहीं चल रहे थे, पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कैसे मौत हुआ, क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आया। उस घर का माहौल समझिए कि क्या हालत हुआ होगा। और ये बोलते बोलते उर्मिला देवी भी रो पड़ी थी। और मैं पहले ही बताई थी कि सब बच्चे का 1-2 साल का ही फ़र्क थे। फिर 2 साल के अंदर जो बड़ी बेटी के बाद जो मझली बेटी है उनका जन्मदिन आया। फिर उनका जन्मदिन, उनका भी 25वां जन्मदिन था। और उन्होंने उस दिन माँ ने बताया कि नहीं बेटा, आज तो तुम बाहर निकलो ही मत, क्योंकि माँ का मन थोड़ा डरने लगे। मझली बेटी गौरी,
गौरी ने माँ का दुख समझी और दुख समझ के माँ को दिलासा दिया कि माँ चिंता मत करो, हम कहाँ पे भी नहीं जाएंगे और आज हमारे जन्मदिन है, हम घर पे ही रहेंगे। पर लास्ट टाइम जैसा उमा देवी के लिए इतना आयोजन किया था, सब कुछ किया था, कुछ नहीं किया, सिंपल सा, क्योंकि सब थोड़े से मन में दुखी थे कि ऐसे ही 25वां साल के दिन उनके बड़ी बेटी खो गए थे और उनके 2-3 दिन के बाद उनका लाश मिला था, तो थोड़ा डरे भी हुए थे। माँ ने बोले कि गौरी तुम पूजा कर लो, फिर हम खाना खाते हैं। तो गौरी ने बोला ठीक है। पूजा करते टाइम गौरी ने देखा कि फूल नहीं था, तो गौरी ने बताया माँ मैं फूल ले आऊँ। तो माँ ने बोला ठीक है ले आओ, अपना ही बाग है, अपना ही सब कुछ है, बाग में सामने ही है। तो जैसे वो फूल लेने के लिए गए और बहुत टाइम हो गया आई नहीं, तो माँ तो डर गई, घर के लोग भी डर गए, तो ढूंढने लगे, बाग में ढूंढने लगे कहाँ है क्या है। तो देखा तो जो बड़ा सा एक पेड़ था, पेड़ की एक टहनी, पूरा पेड़ की एक टहनी ऐसे मतलब गले से उसका बीत गया था और अटके हुए थे और वहाँ पे गौरी देवी का मौत हो चुके थे। गांव में तो ऐसा मातंग छा गया कि सब कोई सोचने लगे ये क्या हो गया, कैसे हो गया। यहीं पे भी कहीं कुछ मिला नहीं कि कैसे क्या हो गया, अभी तक आज तक किसी को पता नहीं चला कि कैसे हुआ। फिर सब डर के रहने लगे और माँ और पिताजी भी सोचने लगे कि क्या होगा। तो यही करके भी दिन चला गया और फिर से तीसरी बेटी का जन्मदिन आया, 25वां जन्मदिन, और सब डरे हुए थे, सब सोचने लगे थे क्या करेंगे, कैसे करेंगे। और माँ ने क्या किया कि बेटी के जन्मदिन से पहले एक तांत्रिक के पास लेके गए। तांत्रिक ने कुछ झाड़ फूँक किया। पता है आपको, अगर जानकारी नहीं है, आपको अगर पहचानते नहीं हो, आप पहले इन्फॉर्मेशन निकालो तांत्रिक जिनके पास जा रहे हो कुछ करने के लिए, तो बहुत बढ़िया है। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि सबको ही खराब है, बहुत अच्छे लोग होते हैं और बहुत अच्छे के अपोजिट भी होते हैं कि पैसा ऐंठने के लिए भी बहुत कुछ करते हैं। तो थोड़ा जादू टोना फूंक फाक कर दिया, बोले हाँ कुछ नहीं होगा आप ले जाओ, ताबीज बिबीज बांध दिया। पर क्या हुआ, जैसा दूसरे दिन 25वां सालगिरह के दिन भयानक से सेम और एक तरीके से उनका तीसरी बेटी की भी मौत हो गई। गांव वाले सब बोलने लगे कि बेटिया का शादी दे दो, क्योंकि इस घर से निकाल दो, फिर उनका जान बच जाएगा। तो माँ बाप ने भी समझा ठीक है और बेटियां भी मान गई, क्योंकि देखते देखते तीनों बहन की मौत हो गई, तो वो भी डर गए और ऐसे करके दोनों बेटी का शादी दे दिया। अच्छा घर में शादी दिया, बहुत अच्छे घर में था शादी दिया, और बेटा का भी देखभाल कर रहे थे बेटी के लिए। और बेटे को भी सुनीता देवी मिल गए, उनके साथ सुनीता देवी का शादी हो गया। पर जैसे ही बदनसीब 25वां सालगिरह जैसे आए, दोनों बच्ची का एक पानी में डूब के मर गए और एक को आग लग गया। पर कोई सबूत नहीं मिला कि किसने डुबाया, क्या किया। सब ने बोला ससुराल वाले ने मार दिया, पर ससुराल वाले बहुत अच्छे थे, क्यों मारेंगे। बहुत छानबीन किया पर कुछ नहीं मिला, कैसे डूबे, क्या डूबे, कुछ कैसे आग लग गए, समझ में ही नहीं आया। और तभी जो उर्मिला देवी थे और उनके पति थे बहुत डर गए कि पाँचों के 5 बेटियाँ की मौत हो गई। अभी जो बेटा है, जो विनोद है, मतलब सुनीता देवी के जो पति विनोद हैं, उनका जन्मदिन आने वाला है अभी 25वां। तो तब क्या होगा, अगर ये बेटा भी चला जाएगा तो क्या हो जाएगा। तभी उन्होंने फिर से एक तांत्रिक, बहुत घूम घाम के छानबीन करके एक तांत्रिक के पास गए। तांत्रिक ने बताया कि उनका जो मतलब उर्मिला देवी का पति को कि शायद आपने कभी या आपके फैमिली में कभी कोई मन्नत रखे थे कुछ चीज़ का, तो वो मन्नत पूरी नहीं हुई, इसके वजह से आपका 5 बेटी का बलि चढ़ गए और आपका एक बेटा है, बेटा को कुछ नहीं होने वाला, आप चले जाओ। तो फिर भी एक सुरक्षा वगैरह कर दिया करके, आपको तो पता ही है क्या होता है, और करके उनको फिर से ताबीज़ वगैरह दिया। फिर भी उनके मन में इतना डर था